कुफ्फार दो तरह की चीज़ों की इबादत करते थे। एक तो बुतों की इबादत करते थे या मज़ाहिर कुदरत की, यानी जैसे सूरज है या सितारे हैं या और चीज़ों की इबादत करते थे। जैसे मिसाल के तौर पे ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझते थे, या अहले अरब के अंदर कुछ लोग ऐसे थे कि जो फरिश्तों को माअज़ल्लाह अल्लाह की बेटियां करार देते थे। या इसी तरह यहूदियों में एक कबीला था जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता था। तो कुछ लोग वो थे कि जो सालिहीन को और नबियों को भी खुदा की इबादत में शरीक समझते थे। या जैसे कौम नूह के बारे में कि कौम नूह के कुछ सालिहीन नेक लोग थे जिनको कौम नूह ने खुदा बना लिया था, जिनके बुत बना के उनकी पूजा शुरू कर दी थी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, कि अल्लाह के अलावा जिसको माना जाएगा उसके मर्तबे में माना जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम को मानेंगे तो हम उनको जितना भी माने, हम जितना भी उनका मर्तबा जो है वो तस्लीम करें, अकीदा रखें, लेकिन उनको अल्लाह का बंदा ही मानेंगे, अल्लाह नहीं मानेंगे, खुदा नहीं मानेंगे। कायनात की कोई कितनी ही अजीम हस्ती हो, वो कुछ भी हो सकती है लेकिन खुदा नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक है या औलिया किराम, हाँ वो गौसे पाक हैं, वो दाता साहब हैं, वो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया हैं, जितने भी नबी होंगे, वली होंगे, उनको जितने भी इख्तियारात हों, जितना भी उनका इल्म हो, जितना भी उनका मर्तबा हो, जो कुछ भी वो कुदरत रखते हो, वो सब अल्लाह के देने से है। अपनी तरफ से उनका कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह के देने से है। अल्लाह ने चाहा उनको इख्तियार मिला, अल्लाह ना चाहता तो उनको इख्तियार ना मिलता। लिहाजा जो सुप्रीम ज़ात है वो अल्लाह ताला की, और जो माबूद है वो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है, खा वो हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के अलावा जिनको ये कुफ्फार खुदा समझते हैं वो खुदा नहीं है, वो तो खुद अल्लाह के मोहताज हैं, वो तो खुद अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करते हैं। चुनाचे फरमाया वो मकबूल बंदे जिनकी ये काफिर इबादत करते हैं वो खुद अपने रब की तरफ वसीला तलाश करते हैं कि उनमें कौन ज्यादा मुकर्रब है। ये नेक लोग अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अजाब से डरते हैं। बेशक तुम्हारे रब का अजाब डरने की चीज है। फरमाया कुफ्फार जिन नेक बंदों को खुदा समझते हैं वो नेक बंदे तो खुद अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करते हैं। वो खुद देखते हैं कि उनसे ज्यादा मुकर्रब कौन है, यानी औलिया देखते हैं कि यार नबियों का मर्तबा ज्यादा है तो नबियों को वसीला बनाएं। नबी जो है वो देखते हैं कि हमें कौन ज्यादा अल्लाह के करीब है, हम उसको वसीला बनाएं। तो औलिया हैं या अंबिया हैं, सब अपने से बड़ी जात को अल्लाह की बारगाह में वसीला बना के पेश करते हैं। और ये सब नबी हों या वली हों अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह के अजाब से डरते हैं। तो जो दूसरे की रहमत का उम्मीदवार हो और दूसरे के अजाब से डरता हो वो खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा का तो सब कुछ जाती है। खुदा को ना किसी से किसी रहमत की उम्मीद, ना खुदा को किसी से किसी शय का डर। तो जो नबी हैं, वली हैं, वो रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं, वो अल्लाह के अजाब से डरते हैं, तो लिहाजा ये खुदा नहीं हो सकते। तो जब ये खुदा नहीं हो सकते तो जो आम मखलूक है, जो बुत हैं, जो इस तरह की चीजें हैं, वो कहां से खुदा हो सकती हैं। और इस आयत मुबारका में वसीले का सबूत भी मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये नेक लोग अपने रब की तरफ वसीला तलाश करते हैं। अल्लाह के प्यारे बंदे उलाइका अल्लज़ीना यदऊना, कि कुफार जिन नेक लोगों की इबादत करते हैं वो नेक लोग क्या करते हैं, ये नेक लोग अपने रब की तरफ वसीला तलाश करते हैं। किसको? अय्युहुम अक़रबु, कि कौन अल्लाह के ज्यादा करीब है। तो ये वसीले के जवाज के ऊपर बड़ी वाज़ेह दलील है कि बंदा अपने से ज्यादा नेक आदमी को, नबियों को, वलियों को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाता है, और ये अल्लाह के प्यारे बंदों का तरीका है।